वाणी ऐसी आपकी, बोलकर खड़ा किया विवाद। सुरताज कहते हो खुद को, फिर भी करते हो बकवास। औकात बताने का हक किसने दिया? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। सलमान खान को सजा दिए जाने के बाद बॉलीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया है। इसके बाद जयपुर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। लेकिन सवाल है कि एक इंसान को दूसरा इंसान कुत्ते की तरह कैसे नजर आ सकता है और कोई उसके मरने की दुआ कैसे कर सकता है? क्या अमीरी गरीबी का फर्क किसी की देखने की शक्ति पर भी पड़ता है? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। इंसाफ के मंदिर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ हर कोई समान होता है, कद में भी और किरदार में भी। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और खुद को सुरों का सरताज समझने वाले भी अपने बेसुरे बोल से सबको हैरान कर रहे हैं। कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। सड़क गरीबों के बाप की नहीं है। मैं सालों तक बेघर रहा हूँ, लेकिन कभी भी रोड पर नहीं सोया। इंसान इंसान होता, अमीर क्या गरीब क्या, लेकिन बॉलीवुड के गायक अभिजीत भट्टाचार्य को गरीब कुत्ता नजर आता है और उनके लिए वो कुत्ते की मौत की दुआ करते हैं। उनका ये जो ट्वीट है, मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में उन्होंने इसको किया होगा। और जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे न सिर्फ हमारी सबकी भावनाएं आहत हुई है, बल्कि मानवता का मजाक उड़ाया गया है। श्री सूरज स्वामी ने एक रिपोर्ट पेश की है। हिंदी फिल्मों के गायक अभिजीत भट्टाचार्य के विरुद्ध जो अपने ट्वीट अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किए हैं, उनको लेकर के उनकी प्रतियां हमें दी हैं, जिसमें परिवाद दर्ज किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच से जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल होगी। अभिजीत भट्टाचार्य का विवादास्पद ट्वीट आया तो कई संवेदनशील मनुष्यों को दुख हुआ, होना भी चाहिए। जयपुर थाने में केस दर्ज हुआ और उम्मीद है कि इंसाफ के मंदिर में इसका भी फैसला होगा। लेकिन सवाल है कि एक इंसान दूसरे को कुत्ता नजर कैसे आ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। सलमान खान को सजा के ऐलान के बाद कई ट्वीट सामने आई। कई लोगों ने सलमान खान का फेवर किया, कई लोगों ने खान परिवार के साथ होने की बात की, उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे। लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य का एक ट्वीट किस तरह के से उन पर भारी पड़ रहा है, चारों ओर उनकी निंदा हो रही है। यहां तक कि बॉलीवुड के लोग भी ये साफ कह रहे हैं कि कृपया मुझे अपने इस ट्वीट में टैग ना करें, क्योंकि वो उनकी इन बातों में शामिल नहीं होना चाहते हैं और वो ना ही इनकी उन बातों को सपोर्ट करते हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सूरज सोनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, AK जैन वकील हैं, इसके अलावा कविता श्रीवास्तव, महासचिव PUCL हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सूरज जी आपसे करूंगी मैं, आपको क्यों ये महसूस हुआ, क्यों ऐसा लगा कि आपको इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए? देखिए, हीट एंड रन मामला सामने आने के बाद में जिस प्रकार से एक भूतपूर्व गायक ने ट्वीट किया, यूं कहना चाहिए ट्विटर का दुरुपयोग करते हुए, और एक पूरी मानवता को शर्मसार किया उन्होंने नए सिर एक जो संवेदनहीनता का अपना परिचय दिया है, बल्कि उन तमाम लोगों को प्रोत्साहित किया है जो शराब पीकर के वाहन चलाते हैं और दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। जयपुर में ये संख्या सैकड़ों के पार है और राजस्थान में हजारों की संख्या में लोग हर साल जो है दुर्घटनाओं में अपने परिवारजनों को खो रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि शराब पीकर के वाहन चलाने वाले लोग ऐसी गलतियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो अभिजीत भट्टाचार्य का ट्वीट है, ये उन तमाम लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था जो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते। वहीं पे एक बेशर्मी की पराकाष्ठा उन्होंने पार की है कि जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि जो बेघर है, जिसके पास में सोने का घर नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा 32.8% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। और मुंबई जैसे शहरों के अंदर वे लोग जो गांव से आते हैं श्रमिक के रूप में, वहां चौपाटी में काम करते हैं और रात को फुटपाथ पे सो जाते हैं, तो वो तमाम लोग उनको कुत्ते नजर आ रहे हैं और कुत्ता भी नजर आए तो वो उनके मरने की दुआ कर रहे हैं। तो इससे मैं खुद भी आहत हुआ और देश के बहुत सारे युवा वर्ग
इस प्रकार से गुमराह हो रहे थे। उनका जो ट्वीट था कल शाम को 4 बजे तक वो 327 बार रिट्वीट हो चुका था, 728 लोगों ने उसको लाइक किया था। तो देश का जो बड़ा एक युवा वर्ग है, मैं समझता हूँ कि इस भावना से आहत भी हुआ है और गुमराह भी हो रहा है, भर्त्सना भी कर रहे हैं। और बॉलीवुड के लोग ही ये कह रहे हैं कि ऐसी बात ये गलत है, हम ऐसी बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। AK जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, अभिजीत भट्टाचार्य ने जो कुछ भी कहा है ये निश्चित रूप से सलमान खान को खुश करने के लिए या धन अर्जन करने के लिए कहा है, परंतु ये उनका सारा कृत्य एक गंभीर आपराधिक अपराध है। इस देश में 2 लाख लोग प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसमें शराब पीकर दुर्घटनाएं सर्वाधिक होती हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करने पर दुर्घटनाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने 3 बड़े मामलों में इसको साधारण दुर्घटना नहीं मानते हुए गैर इरादतन हत्या माना था। संजीव नंदा का केस है, एलिस्टर परेरा का केस है और तीसरा केस सलमान खान का केस है। कोई आदमी रात्रि को शराब पीकर बिना लाइसेंस के ट्रैफिक लिमिट्स की उल्लंघन करके 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाए, जहां पर गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रेस्क्राइब है, और सड़क की बजाय फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा कर उनको मार दे, और उस आदमी को सपोर्ट करने के लिए कोई ये कहता है कि जो सड़क पर सो रहे हैं या जो फुटपाथ पर सो रहे हैं वो कुत्ते हैं, और हर मोटरसाइकिल चाहे हर कार चलाने वाले रईसजादे को उनको मारने का अपराध है, अब मारने का हक है, अपराध भी नहीं है बल्कि हक है। तो किसका मतलब तो ये हुआ कि वो अबेट कर रहे हैं धारा 304, किसी को आदमी को मारने के लिए, शराब पीकर जो गाड़ी चलाने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं, और ये अपने आप में भारतीय दंड संहिता में अपराध है, जिसके लिए इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जैन साहब, वापस लौटूंगी आपके पास। कविता जी, मैं आपके पास आऊंगी। सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रियाएं, ऐसी बातें जो विवादों को जन्म दें, वो कहां तक सही है? सबसे पहले तो इस तरह की बात रखना, इसकी निंदा जितनी कड़ी शब्दों में हो वो कम है। ये मजाक किया है गरीब के ऊपर। खुद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे PUCL पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट में माना है कि 3% लोग इस देश में बेघर हैं, और बिल्कुल एक लिमिटेड सेंस में देखें तो बॉम्बे में 2 से 3 लाख लोग तो बिल्कुल ही सड़क पे सोते हैं। ये झुग्गी के अलावा की बात कर रहे हैं, और ये इसलिए नहीं कि कोई शौक से सो रहा है, ये एक फेलियर है स्टेट का कि उन्होंने घर नहीं दिया है। और इसको लेके मजाक करना अभिजीत द्वारा, ना कि एक सहानुभूति पेश करना कि जो लोग मारे गए या जो इंजर्ड है हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा उन लोगों ने कि हमें मदद नहीं मिली, हमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, हमारा लीगल केस में आधा पैसा चला गया, और ये तो मजाक किए। और इस तरह के मजाक को लेकर गंभीरता से आप लोगों ने इसको उठाया है, सूरज जी ने उठाया है, और आपराधिक मामले को लेकर जैन साहब कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं, ताकि गरीब की इस तरह की मजाक न की जाए। अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तीनों मेहमानों की बात भी आपने सुनी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो सूरज सोनी जी को बधाई, उन्होंने समय रहते इस बुराई पर कानून का शिकंजा कैसे कसा जाए इसकी कोशिश की, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। समाज से ऐसे काम होते रहने चाहिए। जब लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो फिर समाज में कुछ लोग ऐसे रहने चाहिए जो उस पर अंकुश लगा पाए। उसके लिए न्याय दंड है। अगर राजदंड काम नहीं आए तो फिर न्याय दंड होना चाहिए। अभिजीत भट्टाचार्य का ये जो बयान है, ये बयान मूलतः समाज के एक तबके की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये केवल अभिजीत भट्टाचार्य का बयान नहीं, कुछ के जहन में बयान है, कुछ की जहनियत में, कुछ की आंखों में इस ढंग का भाव है। ये निपट मूर्ख है आदमी या अभद्र ज्यादा है, इसने इसको ट्वीट कर दिया। वरना गरीब को देखकर बड़े लोग मुंह तो ऐसे बनाते हैं ना कि जैसे किसको देख लिया। उनको गरीब की देह से बदबू आती है, गरीब का स्पर्श उनको नागबार गुजरता है, गरीब कहीं दिख जाए तो उनको लगता है उनका दिन खराब हो गया। ये वो समाज की वो प्रवृत्ति है, इसमें अकेले है अभिजीत भट्टाचार्य नहीं है। हाँ, ये उन लोगों से ज्यादा बदतमीज हैं, ज्यादा अभद्र हैं, इसलिए इनकी जेल यात्रा तत्काल होनी चाहिए। सलमान पर तो जो निर्णय आएगा बाद में कल,
लेकिन इनकी जेल यात्रा तत्काल होनी चाहिए थी। और मैं तो कहता हूं मुकदमे की जरूरत क्या थी किसी दूसरे को कराने की? स्टेट को खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। राज्य किस लिए बना है? मुझे पता नहीं कहां रहते हैं अभिजीत भट्टाचार्य, मुंबई में, जहां भी रहते हो वहां के थानेदार को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज देना चाहिए था। इसमें कोई संविधान संशोधन करना था क्या कि लोकसभा में प्रस्ताव लाना था अभिजीत भट्टाचार्य के खिलाफ? बहस की भी जरूरत नहीं थी, तत्काल मुकदमा होता और गिरफ्तारी होती। एक लोटा और कंबल इनको थमाते और जेल में अंदर करते, ये वही गाना बजाना करते, इनको समझ में आ जाता कौन है कुत्ता। ये भाव गंदा है, ये आदमी गंदा है, ये मानसिकता गंदी है। ठीक कहा कविता ने। ये हमारी शर्मिंदगी का सवाल है कि आज 68 साल बाद भी लोग सड़क पर सो रहे हैं। ये राज्य की असफलता है, ये समाज की असफलता है, ये व्यवस्था की असफलता है, ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत की असफलता है। उसकी ओर जाने की बजाय, और एक बात मैं कहूंगा जैन साहब से, जैन साहब मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी मानता है कि अदालतें फैसला सिर्फ 2 वजह किससे देती हैं, दंड। मैं कानून की किताब नहीं पढ़ा, इतना ज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन समझ जितनी मेरी डेवलप हुई, 2 कारण से फैसला दंड देती है। एक कारण होता है व्यक्ति प्रायश्चित करे, उसको महसूस हो कि उसने अपराध किया इसलिए दंड पाया, आगे से अपराध नहीं करेगा तो दंड नहीं मिलेगा। और दूसरा उसका अहंकार टूटे, आदमी आदमी की तरह व्यवहार करे। इस अभिजीत भट्टाचार्य की प्रजाति के जो जीव जंतु हैं, इनकी वाणी और इनके विचार से तो लगता है ना इनको प्रायश्चित है ना इनका अहंकार टूटने को है। क्या फायदा फिर? पूरा दंड संहिता ही बेकार हो जाएगी ऐसे अभद्र लोगों के सामने। तो यही है ना, शारीरिक कष्ट किसी को देने के लिए दंड की अवधारणा भारत में नहीं रही, नजीर बनाने के लिए रही। इन लोगों का मिजाज देख लीजिए। मुझे जब कल पता लगा कि सूरज सोनी ने रिपोर्ट लिखाई है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा कल इस पर भी बुलेटिन करूंगा और इस बात को सामने रखूंगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आगे बढ़कर एक काम किया। ये देश के तमाम हिस्सों में होना चाहिए था। जैन साहब को भी एक रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी, कविता जी को भी लिखानी चाहिए थी। ऐसे लोग जो इतनी अभद्रता कर सकते हैं, अपने जैसे व्यक्ति 2 हाथ और पैर वाले इंसान को कुत्ता समझते हैं और साथ में ये उद्घोषणा भी कर रहे हैं कि कुत्ते की मौत ही मरेगा। बाप रे बाप, ये हिंदुस्तान है जहां हम लोग दरिद्र को नारायण कहते थे, ये कुत्ता बताने वाले लोग आ गए। नहीं, यह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए समाज के द्वारा। इनके खिलाफ वारंट होना चाहिए और इनकी जेल यात्रा होनी चाहिए। और हो सके तो सलमान को अगर कल जमानत नहीं मिले तो जहां सलमान रखे जाए वहीं उनके पास इनको रख दो। ये उनका खाना आना जेल में बनाते रहेंगे, झाड़ू वाड़ू लगा देंगे उनकी बैरक। कपड़े अपड़े भी धोने के लिए एक आदमी चाहिए ना, तो ये काम कर लेगा अभिजीत। उसके बदले में छूट के दोनों कभी आएंगे तो इनको फिल्म में एक गाना गवा देंगे सलमान, कुछ 4 पैसा भी आ जाएगा। काफी दिन से बेरोजगार है। ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन मैं बहुत क्षुब्ध हूं। ये करोड़ों लोगों के साथ इससे क्रूर मजाक नहीं हो सकता। सलमान ने तो एक मारा, 4 घायल किए। इस मूर्ख आदमी ने, इस अभद्र आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों को घायल किया है, लाखों करोड़ों लोगों को घायल किया है। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जानना ये चाहती हूं आपसे कि आगे क्या लीगल प्रोसेस हो सकता है, क्या मामला बनता है अभिजीत भट्टाचार्य पर और क्या इनको सजा हो सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इसको परिवार दर्ज कर रखा, FIR दर्ज नहीं की है। और अभी सूरज सोनी जी से ही मेरी इस बात में चर्चा हो रही थी कि कल या परसों हमको कोर्ट के अंदर हम जाके इसमें कंप्लेंट फाइल करेंगे, धारा 304 पार्ट 2 रीड विद सेक्शन 109, क्योंकि ये लोगों को अपराध करने के लिए और वो भी जान से मार देने जैसे अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ट्वीट कर एक आदमी जो अपने आप को देश का एक बड़ा गायक बताता है। ये केवल उसकी मानसिकता का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि एक डिटेरेंट इफेक्ट, जैसे अभी अमिताभ जी ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोगों को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए जो डिटेरेंट हो, जिससे लोगों को पता लगे कि इस देश में ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता की जगह नहीं है। ये वो लोग नहीं है जिन्हें रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अनुसार दंडित किया जाए, जिनको सुधार की जरूरत है। इनको तो डिटेरेंट की जरूरत है कि जो आदमी आदमी को आदमी नहीं समझे, जो ये समझे, जो देश, जो लोग
इनके गानों को सुनते हैं, जिनकी वजह से इनकी पिक्चर चलती है, उसके एक बहुत बड़े तबके को आप इतना गंदा तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो पैसे को अपना अपना माई बाप मान रहे हैं और कानून की मजाक उड़ा रहे हैं। कानून को एक सेशन जज ने इतना अच्छा निर्णय दिया जिसने ये बताया कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान में कानून से ऊपर नहीं है और यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे डिटेरेंट सजा मिलेगी, चाहे वो सलमान खान हो या देश का प्रधानमंत्री। इनको इसको भट्टाचार्य को पता नहीं, कुत्ते को मारने पर भी जेल हो जाएगी। आदमी तो छोड़िए, इनका पाला नहीं पड़ा अभी किसी से, क्रूएल्टी इनका पाला नहीं पड़ा। कुत्ते को मारने पर मैं इनको जेल करवा दूंगा। ये किस मुगालते में है? ये अनपढ़ भी लग रहा है मुझे व्यक्ति, इसको पता ही नहीं कानून। आदमी तो आदमी है, कुत्ता मार के दिखाइए आप जेल जाएंगे। आपको सलमान को समर्थन करना था, खुश करना था, उसके घर के बाहर बैठ के कीर्तन करते, हमको एतराज नहीं था, वही कार सेवा करते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान के गरीबों के लिए ऐसा फतवा जारी करेंगे, ये क्षम्य नहीं, ये स्वीकार्य नहीं, ये मंजूर नहीं हिंदुस्तान को। कविता जी, कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अभिजीत भट्टाचार्य, सलमान खान या कई ऐसी बॉलीवुड हस्तियां हैं जिन्हें आइडियल मानते हैं, आदर्श मान के उनके पदचिन्हों पर आगे चलना चाहते हैं। ऐसी बयानबाजियां, ऐसे ट्वीट गलत संदेश देते हैं, समाज में भी लोगों को भी भ्रमित करते हैं ऐसे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड के लोग इतने ज्यादा उनकी ओवर रीच है तो उनको अपना व्यवहार, अपने बयानबाजी इस तरह रखनी होगी कि वो एक इंस्पिरेशन हो, गलत तो ना सिखाएं। लेकिन मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि ये भी मान लेना चाहिए कि इस देश में अब हम लोग दो इंडिया हैं। एक इंडिया जो दूसरे को देखना भी नहीं चाहता है, जो गरीब को बिल्कुल जाहिल मानता और सोचता है उसको जीना ही नहीं चाहिए, उसके जीने का अधिकार ही छीन रहा है। मुझे इस बात से डर है, अगर हम ये संदेश हमारे युवाओं को और एक बहुत बड़े तबके को दे रहे हैं तो इससे भारत में अराजकता पैदा होगी। क्या लगता है हमें, गरीबों को जीने का हक नहीं है? उनको पूरे जीने का हक है। उनको तो हमें घर देना चाहिए, कैसे न कैसे करके शेल्टर देना चाहिए, ना कि उनसे कहना चाहिए कुत्ते की मौत मरो। जिन सलमान खान के सपोर्ट में कविता जी, तो जिन सलमान खान के सपोर्ट में ऐसी बातें अभिजीत कर रहे हैं, अभिजीत भट्टाचार्य ने ऐसा ट्वीट किया है, वो सलमान खान भी अच्छा खासा सोशल वर्क करते हैं, अच्छा संदेश देते हैं। नहीं, उनका सोशल वर्क से हमें संदेह, जो आज उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल वर्क पे जी, मुझे लगता है कि वो खुद ही निकल के आया। जो हम लोगों ने सारे अखबारों में पढ़ा कि कुछ लोगों ने बोला कि उनके पास वो कभी नहीं लौटे, उन्होंने कभी भी उनको रिहैबिलिटेट, पुनर्वास नहीं किया। लोग वापस गांव लौटे, गोंडे का व्यक्ति गोंडा लौटा और दूसरा अपने गांव लौटा, उन लोग को नहीं हुआ बहुत ज्यादा कुछ पुनर्वास। मुझे लगता है कि अगर सलमान वाकई में करते इस तरह का सेवा, सामाजिक सेवा गरीबों के बीच में, तो इस तरह का स्टेटमेंट उनके कोई मित्र नहीं निकाल सकते थे। वो जानते थे कि ये गरीबों की सेवा करते, गलती हो सकता होगी शराब पी के, लेकिन वो ठीक है। कविता जी, वापस आऊंगी आपके पास। सूरज जी, ये जो उनकी बयानबाजी है ट्विटर के जरिए, केवल मात्रा चाटुकारिता कहा जाएगा इसे, और आज पैसा इंसान के बीच का फर्क तो मिटा ही चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंसान जानवर के बीच का फर्क भी केवल पैसा मिटा रहा है। देखिए अनामिका जी, अमिताभ जी ने बहुत सही शब्दों में जो व्याख्या की है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं और खुश भी हूं कि देश भारत की जो संस्कृति है, ये ऐसी संस्कृति नहीं है कि कोई जानवर है या गरीब है उससे नफरत की जाए। ये जो कुत्सित मानसिकता के गायक है, इन्होंने अपनी जो नफरत राग भैरवी छेड़ी है, इससे पूरे मानवता के माथे पे कलंक लगा है। और हमारी जो भावना है समाज की, वसुधैव कुटुंबकम की, और उसमें ये कहा गया है कि अपने से जो नीचे स्तर का लोग है उससे स्नेह करो, उससे सहानुभूति करो, और जो जीव है, बेजुबान है, उससे अधिक सहानुभूति रखो। और ये सहजीवन का अस्तित्व मिलता है हमारे निमिषा के अंदर। तो भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकती है। लेकिन अभी जो सोशल साइटिंग, सोशल प्रमोशन चल रहा है, इसमें ऐसे विचारवान लोगों को ट्वीट करने चाहिए। ऐसे बेहुदा और शर्मनाक ट्वीट करके भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो विखंडन डालने का प्रयास किया गया ऐसे गायक के द्वारा,
मैं समझता हूं कि इनको जेल की सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए, और जो अमिताभ जी ने कहा वहीं जाकर के इनको अपना गाना बजाना वहां करना चाहिए ताकि इनको भी सद्बुद्धि आ सके। वहीं पे ये एक नजीर पेश करनी चाहिए कि इस प्रकार से कोई भी बेहुदा ट्वीट कुछ भी करेगा सोसाइटी के बारे में। सूरज सोनी, जेल में एक परंपरा होती है, वकील साहब जानते होंगे, कविता भी जानती होंगी, ये तो PUCL की कार्यकर्ता है। एक परंपरा होती है, आप जो जानते हो काम, वो काम आपको जेल में दे दिया जाता है। डॉक्टर जेल जाता तो उससे कहते भाई दवा दो, मास्टर जाता तो कहते बच्चों को पढ़ाओ। ये गाना बजाना जानते हैं तो ये सुबह थाली, हारमोनियम तो मिलेगी नहीं, थाली लेके अपना वही शुरू कर देंगे, भजन कीर्तन, इनको भी काम मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन जेल जाना चाहिए। जैन साहब, ये जेल जाए, इसके लिए कुछ आपको भी करना चाहिए। निश्चित रूप से हम यही कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ कोर्ट में कंप्लेंट करें क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसमें FIR दर्ज नहीं की है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अभिजीत भट्टाचार्य जैसे लोग, न केवल अभिजीत भट्टाचार्य जो भी इनका नाम है वो, बल्कि इस मानसिकता के कुछ लोग वास्तव में जेल में जाके देखें, उन्हें अपनी औकात पता लगे कि एक गरीब आदमी किस परिस्थिति में गुजारा कर लेता है। ये 4 दिन जेल में देखे, जैसे सलमान खान की जेल के नाम से तबीयत खराब हो गई, जैसे आसाराम बापू की जेल के नाम पर तबीयत खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि सारी मेडिकल साइंस, सारे बड़े के डॉक्टर इनकी दुनिया की सारी बीमारियां इनको बता देंगे, पर अगर एक रात जेल के अंदर रह के तो देखे कि जेल क्या होता है, फिर इनको अपनी औकात पता लग जाएगी। अरे सड़क पर तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी सोया है, सड़क पर तो महात्मा गांधी भी बैठे हैं, सड़क पर तो हमारे आजादी के आंदोलन में बड़े बड़े नेता बैठे हैं। सड़क पे बैठना अपराध नहीं है, सड़क पे सोना मजबूरी हो सकती है, उसको कुचल देना अपराध है, उसके लिए इतनी गंदी बात कर और भड़काना वो बड़ा अपराध है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका, और चारों तरफ इसकी निंदा भी हो रही है। सूरज जी ने एक बात कही अमिताभ जी की, ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है, क्या आपको ऐसा लगता है? मैं उस विषय पर नहीं, सस्ती लोकप्रियता है या महंगी लोकप्रियता है, वो बात की चीज है। एक बात अनामिका ने उठाई थी कि भाई सलमान खान सोशल काम भी कर रहे हैं, ये बात उनके वकील ने भी उठाई थी। मैं 2 बातें इसमें कहूंगा, मेरी थोड़ी सी चाल हमेशा अलग रहती है। लोग जिधर सिरहाना रखते हैं उधर मैं अपना पैताना कर लेता हूं, और जिधर दुनिया पैताना रखती है उधर मैं अपना सिरहाना कर लेता हूं। जो लोग, पता नहीं वकील साहब आप कुछ फाइनेंशियल मैटर भी देखते हैं, अगर देखते होंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे। होता क्या है, जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए, 33% वाली लिमिट में ही आपकी सारी इनकम आ जाए, तो इस ढंग की कुछ दुकानें खोलना जरूरी हो जाता है, चैरिटी वाली। सीए बताता है कि भाई कुछ 2-4 दुकान खोल लो चैरिटी वाली, उसके बिना ये एडजस्टमेंट हो नहीं पाएगा टैक्स का। जितने बड़े पूंजीपति हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कम से कम उससे टैक्स बेनिफिट बहुत मिलता है। वो पैसे से पैसा कमाने का एक जतन है, उस जतन में किसी गरीब का हित हो जाए तो अलग बात है। दिल से गरीब का हित करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले, एक। और अगर सलमान खान इतने ही सहृदय और दयालु और संवेदनशील हैं, तो एक बात मैं कहूंगा, मेरे समर्थन में कोई मूर्खतापूर्ण बयान दे जाए तो मैं तत्काल प्रभाव से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, और मैं कहूंगा इस मूर्ख जाहिल आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इसकी बात से असहमत हूं, मुझे अपने किए पर पछतावा है, या उस रात, चलो किए पर नहीं, अभी मुकदमा चल रहा है, इतने की जो उस रात हुआ मैं उससे व्यथित हूं। हर आदमी को जीने का अधिकार है, ये ट्वीट करने में क्या दिक्कत है? अभी कोई तर्क ये दे सकता है, सलमान खान का प्रशंसक हो कि वो क्या एक गाना चलता है, मैं सलमान का फैन, नहीं डरता किसी के बाप से, एक गाना आया ना, तो सलमान के तो फैन ऐसे ऐसे जो बताते हम किसी के बाप से नहीं डरते। उसमें गाने में ये लाइन थी, जा मेरे नाम का बिल फाड़ ले, सेशन कोर्ट ने बिल फाड़ दिया, जाइए जेल में, समझ आ जाएगी आपको। खैर, अमिताभ अग्निहोत्री को ना पता लगे समझ आता, कविता को ना पता लगे समझ में आता, जैन साहब को ना पता लगे भाई दुख में है, घबराहट में है, जेल का मामला है। सलमान खान के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, उनके लिए देश की सबसे महंगी पीआर कंपनी पीआर का काम करती है, जो सेकंड्स पर उनको सूचना देती है उनकी छवि से जुड़ी हर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जिस ट्वीट पर पूरे देश दुनिया में बवाल मच गया, सलमान के कान तक नहीं पहुंचा। सलमान के पीआर मैनेजर से सीसी काम के लिए है। इस ट्वीट का खंडन आया क्या सलमान के पास से? मैं सलमान को संत मान लेता, मैं सलमान को साधु मान लेता। क्या खंडन आया? जैन साहब, ये खंडन ना आना बताता है
कि आपके मन में उस घटना का मलाल नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता जमानत मिलेगी कि छूट जाएगा कि जेल जाएगा, ये अदालतों के दांव पेच है। महंगे वकील कई बार असंभव को संभव, संभव को असंभव कर देते हैं। मैं उस बहस में भी नहीं जाता, क्योंकि ज्यादा बहस में जाऊंगा तो अदालत की मर्यादा खंडित हो जाएगी, वो भी नहीं करना चाहता। लेकिन हम भी एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, राजस्थान में पढ़े भी हैं, विष्णु सक्सेना। उनका एक गीत है, उसकी एक लाइन है, तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। ये सलमान प्रायश्चित नहीं कर रहे, ये फंस गए हैं, इसलिए गौतम बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने 600 बच्चों का इलाज करा दिया। आप उन लोगों के घर गए क्या जो अपंग हो गए? आपने उनके परिवारों को स्थापित किया क्या? आपके पास तो लक्ष्मी की कमी नहीं थी। मुकदमा जो होता मानवता के नाम पर तो आप जाके सिर झुकाते उनकी देहरी पर, आपने नहीं किया। जैसे कविता कह रही थी, लोग लौट गए। इनकी सिक्योरिटी में जो सिपाही था जिसने गवाही दी थी, उसकी क्या दुर्दशा हुई, वो कैसे मरा पता है? पाटिल, जिसने उसकी मौत देखी है, वो सलमान खान को निर्मल हृदय नहीं कहेगा, संवेदनशील हृदय नहीं कहेगा। बाकी जितनी चीजें हैं वो पीआर एक्सरसाइज है, इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने तो चंबल में ऐसे ऐसे डकैत देखे जो गरीब बेटियों की शादी कराते थे पीआर अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए। तो उनको भी संत कह दूं? दुर्गा जी के मंदिर पर घंटा चढ़ाते थे, उनको भी संत कह दूं? नहीं। अभिजीत के बयान का खंडन सलमान ने क्यों नहीं किया? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल पर जिरह होनी चाहिए। सलमान के भक्तों से पूछा जाना चाहिए कि आपके देवता ने इस मूर्ख आदमी के बयान का खंडन क्यों नहीं किया, इससे अपने को असंबद्ध क्यों नहीं किया। और आज सलमान से मिलने पूरा बॉलीवुड गया, क्या उन लोगों ने नहीं चर्चा की होगी? की होगी। कोई उत्तर नहीं। इसका मतलब आपको शायद मन मन में प्रसन्नता है कि चलो मेरा ये चिंटू कितना तेजस्वी निकला, मेरा बच्चा, मैंने कहा शू तो ये तो झपट पड़ा, वाह वाह। ये भाव है आपका? ये पब्लिक रिलेशन वाले फंडे मत अपनाइए। सलमान खान अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर को, सलमान खान को, आमिर खान को इस देश के गरीब आदमी ने बनाया है नायक और महानायक। पता है हम आप कितनी सिनेमा देखने जाते हैं? उन लोगों ने बनाया है आपको नायक, उन लोगों ने आपकी तिजोरियां भरी हैं, दिन भर रिक्शा चलाया और शाम को जाके पिक्चर देखा है। उन लोगों ने आपको वैभव दिया है, आप उनसे जीने का हक छीनना चाहते हैं। और सिनेमा में आप कभी कुली बनते हो, कभी चपरासी बनते हो, कभी गरीब बनते हो और शो करते हो कि आप समाजवादी हैं। ये ड्रामा प्रहसन नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा देश भर में अभिजीत भट्टाचार्य के विरुद्ध मुकदमा कराएं लोग, समाज से जुड़े लोग सक्रिय हो, नजीर स्थापित होनी चाहिए। कविता जी, पीयूसीएल की ओर से भी होना चाहिए प्रयास इस देश में, ताकि कोई दूसरा आदमी ऐसा प्रपंच करने का साहस नहीं जुटा पाए दोबारा। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, मैं मिला ही नहीं इस मूर्ख आदमी से कभी, अच्छा क्या नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि भारत के लिए यह प्रजाति खतरनाक है जो आदमी को आदमी नहीं मानती। जो आदमी को आदमी नहीं मानती वो प्रजाति खराब है। और अगर इस धरती पर किसी को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए तो उसकी सूची बने तो उसमें पहला नाम उन्हीं लोगों का आना चाहिए जो लोग आदमी को आदमी मानने को तैयार नहीं। ये तो धरती ही सह अस्तित्व के लिए बनी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जैन साहब से, सूरज सोनी ने अपना काम कर दिया, अब जैन साहब इस लड़ाई को आगे ले जाएं। कविता जी जिस संगठन से जुड़ी है उसका एक प्रभावशाली इतिहास रहा है, अच्छा वर्तमान है, तमाम सामाजिक मुद्दों पर उसने बड़े अच्छे संघर्ष किए हैं। मैं चाहूंगा इस पर भी करिए संघर्ष। ऐसे मूर्खों के, बहरों के कानों तक ये ध्वनि जानी चाहिए कि हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है, हिंदुस्तान ने इस ट्वीट को मंजूर नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब आपका, सूरज सोनी जी आपका, कविता जी आपका, अमिताभ जी आपका धन्यवाद। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।